हेलो गाइस, इट्स अगेन टीटीएच। ओके, सो हम जो आपके वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं वो वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं हम ओरिजिन आईपी की। अब ओरिजिन आईपी का क्या होता है? देखो, हम जब वेब बाईपास करते हैं ना, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, अभी देखो, जब भी सिक्योरिटी कुछ भी लगी हो, अगर आपके छोटे से बटन ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स पे भी लगी हो, जो कि पहले से फॉल्स है उसको आप ट्रू कर रहे हैं, या पहले से नल है उसको आप ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं, आपके पास कहीं पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं है, आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आपने बाईपास किया है, अगर वो वल्नरेबिलिटी में ही कंसीडर करेगा। हाँ, प्रायोरिटी वो वेब एप्लीकेशन उस चीज को कितनी देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो वल्नरेबिलिटी है। जब आप उसको P5 में लेंगे, P1 को भी अगर सामने वाला चाहे तो P5 में ले सकता है, वो उसके ऊपर है। आप जब तक उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाओ, ना उसको दिखा पाओ, तो ये कर सकते हैं। अब देखो, फिलहाल में हम एक चीज देखते हैं कि सीडीएन, जब भी ये आपकी वल्नरेबिलिटी मिलती है ओरिजिन आईपी, तो वो कहाँ होती है, किधर होती है, हमें किधर ट्राई करना चाहिए, ये वल्नरेबिलिटी अगर हमें मिली तो हम इम्पैक्ट क्या दिखा सकते हैं। सपोज अभी समझो कि एक वेबसाइट है जो यूज करती है सीडीएन, जैसे अमेजोन का क्लाउड फ्रंट, अकामाई, क्लाउडफ्लेयर, फास्टली, क्लाउडनेरी। अच्छा, कुछ सारी कुछ कुछ गूगल सीडीएन भी यूज करती है। तो अगर यूज कर रही है तो उसकी आप ओरिजिन आईपी अगर निकाल पा रहे हैं तो वो वल्नरेबिलिटी हुई। अच्छा, ये हम ओरिजिन आईपी को क्यों होती है ये बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि सीडीएन क्या होता है। अब सीडीएन क्यों होता है, क्या है? आप समझो आपकी एक कॉफी शॉप है, एक ही कॉफी शॉप है, बहुत है, मतलब पहले चालू करी आपने, बहुत फेमस हो गई है, फेमस होने के बाद आपकी शहर में रही, शहर पहले टाउन में थी, फिर शहर में हुई, शहर से स्टेट में हुई फेमस। अब आपकी अगर अगर एक शॉप हुई तो उसी एक शॉप पे लोड ज्यादा आ जाएगा, वहां से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं, 11 बज गई है मॉर्निंग में, सभी को कॉफी पीना है, समझो बहुत लोग आ रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, कब आपकी कॉफी खत्म हो गई है, कब इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, कब आपका मिल्क खत्म हो गया है, ये सब सब एंड हो गया। तो अभी क्या हो कि आप उस आपकी शॉप कुछ जगहें ओपन कर दे और जो जिसके पास पड़ती हो वो उस शॉप पे जाके आपकी कॉफी ले सके, तो आपकी जो मेन शॉप है वहां पे आपका इतना लोड नहीं पड़ेगा जितना आपका पहले पड़ता था। तो वैसे ही वेबसाइट सीडीएन यूज करती है। सीडीएन इसलिए यूज करती है कि उनकी जो मेन वेबसाइट या मेन सर्वर जो है उस पर डायरेक्ट कोई भी यूजर ना आ पाए। कोई यूजर अगर डायरेक्ट जाता है तो उसमें लोड, डॉस डॉस बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, अरे क्या सर्विस अटैक क्या होता है, वो डॉस डॉस का फुल फॉर्म भूल गया क्या मैं, एक मिनट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, राइट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप एक चीज से समझ पाओगे कि समझो कि आपने एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, अगर उस कंपनी का वेयर हाउस आपके आसपास है, ठीक है, तो वो जल्दी आएगा, और अगर वो आपसे दूर है तो उसको आने में भी टाइम मिलेगा आपको। वो कैसा मिलता है, कब मिलता है, टाइम ले रहा है, आप बोर हो जाओगे। तो वैसा ही उस वेबसाइट का है कि आप कोई वेबसाइट, आप कोई अगर लोकेशन की वेबसाइट को विजिट करते हैं, अगर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं आप, तो वो पूरा कंटेंट आपको लोड करके देगी, वो कंटेंट लोड करेगी, वो कंटेंट तक लोड कर देगी जो आपको नहीं देखना चाह रहे, वो कंटेंट लोड करेगी, वो कंटेंट लोड कर रही है, आपकी वेबसाइट चल रही है, लोड ले रही है, वो पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो स्लो भी कर देगी और डॉस जैसा अटैक भी कर देगी। तो ये बचाने के लिए कंपनी यूज करती है सीडीएन का, और सीडीएन प्रोटेक्ट करता है कंपनी के सर्वर की ओरिजिनल आईपी को, जो आईपी किसी भी यूजर को नहीं शो करना चाहता। अब समझो आप आईपी कैसे डिस्क्लोज कर पाएंगे? आईपी को डिस्क्लोज करने के लिए या आईपी ये वाली वल्नरेबिलिटी फाउंड करने के लिए आपके पास चीजें तो बहुत सारी है। मैं सिर्फ मेरी चीजें बता रहा हूँ कि आप कैसे ट्राई कर सकते हैं। अब समझो आप कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले पिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल चीज करके दिखाता हूँ, पिंग करने के बाद ये बहुत रेयर केस में मिलता है, पर चीजें स्टेप बाय स्टेप चल। पिंग पे गए, यहाँ पे मैं डालता हूँ Zora.co, पिंग ना, हो सकता है ये ओरिजिन आई
आईपी दे भी दे और ना दे, मतलब आईपी तो देगा बट हम एक्सेस कर भी पाए और ना कर पाए। पिंग क्या होता है पता है ना आपको? पिंग जब भी होता है, पिंग रिजॉल्व करता है आपकी वेबसाइट को, आपकी आईपी, जो भी आईपी आपकी ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल है, ये नहीं प्रोटेक्टेड है, हो सकता है ये। देखो मेरे को अभी 4 आईपी दी है, फिलहाल मैं चारों को मैं एक-एक बार एक्सेस करके देखता हूँ। नहीं टाइम हो जाएगा मैं इतना करूँगा तो। मुझे लगता है कि मेरे को इतना नहीं करना चाहिए, मैं बस तो मैं बता रहा हूँ कि कर सकते हो 1 मिनट। http:// ये वर्सल करके कोई सर्वर है, वर्सल पता है ना आपको? एक वेब सर्वर है ये, तो इस ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है? ये उसके सर्वर की आईपी ये आईपी उससे रिलेटेड होगी बट प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे करके आप पिंग से भी आईपी देख सकते हैं। पर जो हमने सर्च करी है वो वेबसाइट या डोमेन आना चाहिए। ये यहाँ पे वर्सल आया ना, उसकी बजाय ज़ोरा.com आना था। अब समझो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप कर सकते हो एनएस लुकअप। अब एनएस लुकअप और पिंग लोग आपके आईपीस तो सेम देगा पॉसिबली, बट कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी पिंग रिज़ॉल्व नहीं कर पाता। पिंग का क्या होता है, पिंग कई सर्वर ब्लॉक कर देती है ऐसी रिक्वेस्ट जो पिंग से रिलेटेड। पिंग करना क्योंकि ये पिंग बैक अटैक और क्या, हाँ राइट, पिंग बैक, सिम फ्लड, ये कुछ अटैक्स होते हैं जो कंपनी प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। उससे बचाने के लिए हम बहुत सा अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड, क्लाउडफ्लेयर, डीएनएस रिस्पोंडेड, डीएनएस ओके, डिटेल नॉट एक्सपायर्ड, वेट क्या देखते हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ ऐड कर दिया आपने, ठीक है? यहाँ पे ये सेम आईपी मिल रही होगी शायद 123.142, 1 मिनट देख लेते हैं। ये 123 तो मिल ही गई, 142 अलग है, 142 अभी देख रहे हैं। अब ये क्लाउड फ्रंट की है, ये हमारे काम की नहीं है, ये अमेज़न क्लाउड फ्रंट का दे दिया हमको। चलो, अब हम देखेंगे हमारी एक और नया तरीका नहीं बोलेंगे उसको, हम देख सकते थे, हम पहले भी देख सकते थे, पहले देखा है हमने कोई और वल्नरेबिलिटी में। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स आईपीज़ आपकी रिक्वेस्ट में या आपकी कोई ऐसे डोमेन पे रिक्वेस्ट कर देती है जो उसको रिक्वेस्ट नहीं करना होती है। समझो आउट ऑफ बाउंड जो रिक्वेस्ट होती है, उस से क्या होता है, ये कभी-कभी ये क्या आया है? ओके, ठीक है। तो वो उस डोमेन पे रिक्वेस्ट कर देती है आपके ओरिजिनल सर्वर से। अब वो ओरिजिनल सर्वर से आपको आप कंफर्म करो कि ये वेबसाइट किस जगह से, हमें ऐसी जगह से वल्नरेबल मिल जाएगी जिस जगह पे वो आपके वेब डोमेन पे रिक्वेस्ट कर सकती है। ये देखो, ये आपकी ये आ गई आपकी डोमेन, ओके ठीक है मैम। ब्लाइंड ऐसे सारे आउट ऑफ बॉन्ड, इसमें क्या था सीन, इसमें करना है आपको, यूआरएल हेडर में डालना है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा हूँ एक, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, ये होम पे क्लिक किया, यहाँ पे देखते हैं मुझे रिक्वेस्ट आ रही है क्या? नहीं आई, या राइट, आई गॉट एन रिक्वेस्ट, ओके। तो इसको रिपीटर में सेंड करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। हमेशा हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक्स फॉरवर्डेड होस्ट करके, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट। अब ये क्या होता है ये आपको सबको पता है। और हम बबसूट का कोलैबोरेटर देखेंगे, हो सकता है आपको नहीं दिखे ये वाला, बट आप समझ जाओगे इस चीज़ को, मैं बता भी दूँगा आपको। मुझे रिक्वेस्ट अगर आती है तो मैं शो करता हूँ आपको। नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है फिलहाल में, बट आप समझो कि मैं कहाँ-कहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़ें। ये हो गया, मैं रेफरर में भी ट्राई कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है। देखता हूँ मैं रिक्वेस्ट आता है क्या मुझे रिस्पॉन्स में। नहीं, फिलहाल में तो नहीं आया है। एचटीटीपी हटाने के बाद करता हूँ मैं, फिर देखता हूँ आया क्या? नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट नहीं आया है।
क्या हो अगर मैं ये पूरा हटा दूं? देखते हैं अभी आया क्या। नहीं, फिलहाल में नहीं आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम और कहाँ पे देख सकते हैं। देखो, एंड पॉइंट कोई भी वेरिएबल निकल सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो एंड पॉइंट ही वल्नरेबल निकले। समझो, ये आ गया है आपका रिक्वेस्ट। ये वाली रिक्वेस्ट पे हम ट्राई करते हैं एक बार, अगर यहाँ पे मिल जाए कुछ। रेफर हेडर में मेरे को ट्राई करना चाहिए। चाहिए नहीं, ये वल्नरेबल यहीं पे है, मैं इसलिए यहीं पे ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो लंबी या बड़ी नहीं करना है। यस, ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व्ड द लैब। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स आ गया है यहाँ पे एचटीटीपी का। ये मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, नोटपैड में, क्योंकि ये आपको ये वाली वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा होगा। एक मिनट, ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन आई सॉल्व द लैब, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये, द कोलैबोरेटर रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आ ही गया। डेडॉस, बाईपास सिक्योरिटी लेयर, डाटा ब्रिज। डाटा ब्रिज कैसे होगा कि आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो कोई रिक्वेस्ट, आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो, आप वो रेट लिमिट बाईपास कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और दिखानी थी मेरे को आपको, ये एसएसएल वाला। ये शोडान की एक रिक्वेस्ट है। इसको शोडान में आप और भी कई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये जो रिक्वेस्ट है, जो कि मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, मैं जोरा डॉट कॉम कर रहा था, डॉट को कर रहा था ना अभी फिलहाल में, जो डॉट को। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्या होता है, आपके एसएसएल सर्ट जो भी रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो कौन से आईपी से रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से देता है। अब या तो ऐसे कर लो या एसएसएल कर लो, एसएसएल करने के बाद कॉलन लगाओ, वो दे देता है रिजल्ट, बट अभी फिलहाल में नहीं दे रहा है, वो बात अलग है। यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट आता है क्या, एसएसएल डॉट को का। आपको दिख तो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। लोड हो रहा है वो, देखते हैं क्या देता है रिजल्ट। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करो आप ओरिजिनल आईपी रिपोर्ट करा करो, पर उसके पहले एक चीज और ट्राई करा करो। ओरिजिनल आईपी से आप रेट लिमिट बाईपास करने का कोशिश करो, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप ट्राई करो आपके डायरेक्ट ब्रूट फोर्स ट्राई करो। डायरेक्ट ब्रूट फोर्स बहुत जरूरी होता है। ये देखो, ये आईपीएस आ गई हमें, ये डायरेक्ट आप एक्सेस कर पा रहे हैं और वो सीडीएन यूज कर रही है अगर, तो आप उसको बकायदा रिपोर्ट करो और कोशिश करो अच्छी बाउंड्री लेने के लिए। ये देखो, मुझे आ गया है ऑप्शन, एक्सेप्ट रिस्क एंड गो। ओके, तो हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय।